जादुई मूर्ति। भुवन एक गरीब किसान था। उसके पास जो थोड़े बहुत खेत थे वो ठाकुर रघुनाथ के पास गिरवी रखे थे। घर में पत्नी रूपा और 2 बच्चे थे। भुवन ठाकुर के खेत में काम करता था। जो कुछ भी मिलता उसी से बड़ी कठिनाई से गुजारा चलता। एक दिन वह खेत में फावड़ा चलाना शुरू ही किया था कि उसका फावड़ा किसी चीज से टकरा गया। उसने इधर उधर की मिट्टी खोदी तो एक पीतल की मूर्ति निकली जिस पर मिट्टी लगी थी। उसने अपने गमछे से मूर्ति पोंछ दिया और घर लेकर आ गया। उसने मूर्ति को एक अलमारी के ऊपर रख दिया। रूपा ने उसको खाना दिया और बोली, आज जो कुछ भी घर में था झाड़ झूड़ के सब बना दिया। कल क्या खिलाऊंगी यही चिंता खाई जा रही है। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है। दूसरे दिन बच्चे स्कूल चले गए। भुवन काम पर जाने के लिए निकला ही था कि ठाकुर रघुनाथ के यहाँ से उनका नौकर एक बोरी भर दाल, चावल, आटा, साथ में कुछ फल और मिठाइयाँ ले आया। उसने कहा, ठाकुर साहब ने भिजवाया है, उनके यहाँ पोता हुआ है, इसीलिए पूरे गांव में सामान भिजवा रहे हैं। भुवन बोला, अब तो कई दिनों तक का इंतजाम हो गया है। रूपा ने कहा, हाँ, ऊपर वाला किसी को भूखा सोने नहीं देगा। अभी वे दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि वह मूर्ति अलमारी पर से उतरकर घर के बीच में आ गई। दोनों सकपकाकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी नजर अलमारी पर पड़ी तो वहाँ बहुत सारे नोट फड़फड़ाते हुए दिखाई पड़े। रूपा ने झट से नोट उतार लिए और उलट पुलट कर देखने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मूर्ति घर के कोने पर पहुंच गई, लेकिन वो मूर्ति जहाँ से हटती वहाँ नोट ही नोट बिखर जाते। दोनों पति पत्नी नोटे रखने में लगे हुए। भुवन को काम पर जाने का ध्यान ही नहीं रहा। भुवन ने कहा, अब बस भी करो प्रभु, सब आज ही दे डालोगे। इतना कहते ही मूर्ति चुपचाप वहीं बैठ गई। रूपा तो नोट अलमारी में रखती जा रही थी। थक कर बैठ गई। फिर मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, आप जो भी हो, अब हमारे घर से कहीं मत जाना। दोनों ने नोट रख दिया। फिर बाजार चले गए और बहुत सारा सामान खरीद कर ले आए। बच्चे स्कूल से आए तो घर में इतना सामान देखकर हैरान हो गए। उस दिन रूपा ने खूब अच्छा खाना बनाया और मूर्ति को भोग लगाने के लिए एक थाली पर सारी चीजें लगाकर रख दी। फिर सबने खाना खाया। रात में जब सोए तो भुवन ने सपना देखा कि वो मूर्ति बहुत विशाल हो गई है और उसने कहा, भुवन, मेरे लिए एक मंदिर बनवाकर मेरी स्थापना करवा दो। मैं कब से उसी जगह पर पड़ी हुई थी। तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। भुवन झट से उठकर बैठ गया। उसने रूपा को जगाया और इसे सब कुछ बताया। दोनों ने सुबह उठकर देखा कि मूर्ति के सामने जो कुछ खाने का सामान था वह सब गायब था। रूपा खुशी से बोली, अरे वाह, हमारी तो तकदीर बदल गई। ये तो जादुई मूर्ति है। उस दिन से वह सुबह सुबह रोज उठकर भोग बनाती और मूर्ति के सामने रख देती। दोनों ने उसी दिन एक जमीन खरीदी और उस पर मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। रूपा खुद अपने हाथों से मजदूरों को खाना बनाकर खिलाती। गांव वाले हैरान थे कि इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, अब ये मंदिर कैसे बनवा रहे हैं। उसकी पड़ोसन उसकी अमीरी का राज जानने के लिए हमेशा ताक में रहती। भुवन के घर में मूर्ति के नीचे रोज पैसे रखे रहते। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। जिस दिन मूर्ति स्थापना का दिन आया, उस रात रूपा ने सोचा, अगर मूर्ति मंदिर चली गई तो वो लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। यह सोचकर उसकी आंखें भीग गईं। उसी रात उसने सपने में देखा कि ठन ठन करती मूर्ति उसके पास आ गई और बोली, रूपा, तुम लोगों ने मंदिर बनवाने में इतनी मेहनत की है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे मंदिर में स्थापित कर दो। तुम्हारी अलमारी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। पर याद रखना
ये बात किसी को मत बताना। अपने हाथों से भोजन बनाकर रोज मुझे भोग लगाना, गरीबों को भोजन करवाना, जितना हो सके दान पुण्य करना। यह कहकर मूर्ति गायब हो गई। रूपा की आंखों से गंगा यमुना बह पड़ी। वह उठी और सुबह भुवन को जगाकर बोली, सुनो, कल मूर्ति स्थापना के दिन पूरे गांव के लोगों को भोजन करवाएंगे। मूर्ति की यही इच्छा है। उसने सुबह सुबह उठकर भोग बनाया और मूर्ति को भोग लगाया। उसके बाद अपने घर से मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवाया। जितने लोग आए सब ने भोजन किया। सब लोग मंदिर देखकर वाह वाह कर उठे। मूर्ति का भव्य रूप देखने लायक था। आखिर अहिल्या को उन्हें बदनाम करने का मौका मिल ही गया। अहिल्या को यह सब हजम नहीं हो रहा था। वह उस दिन मंदिर में ही बैठी रही। सबके जाने के बाद उसने मंदिर का ही घंटा उठाया और उसी से मूर्ति के ऊपर दे मारा। मूर्ति गुस्से में आकर उसको निगल गई। रात में रूपा को सपने में वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उसने रूपा को अहिल्या के बारे में सब कुछ बताया और कहा, मुझे गुस्सा आ गया था। तुम जाकर उसको मेरे मुंह से खींच लो, वरना मंदिर के प्रांगण में कोई भी कदम नहीं रख पाएगा। वही सबको अपने साथ होने वाली घटना बताएगी। जब रूपा ने मंदिर का गेट खोला तो देखा मूर्ति के मुंह से एक चुनरी लटक रही थी। उसने और भुवन ने मिलकर चुनरी को खींच लिया। अहिल्या नीचे गिर पड़ी। वह बेहोश थी। उन लोगों ने उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले। तब वह होश में आई और जाकर मूर्ति के चरणों में लेट गई। उसने भुवन और रूपा से बहुत माफी मांगी। इसके बाद वह मंदिर से चली गई। जादुई मूर्ति ने भुवन और रूपा का जीवन धन, दौलत, इज्जत और सम्मान से भर दिया।